कुमारी प्रेमलता लखनऊ से जॉब की तलाश में मुंबई है। बीए किया हुआ, फिलहाल खंडेलवाल ग्रुप में पीए की पोस्ट पे जॉब कर रही है। हमारे फ्लैट से 2 लाशें बरामद हुई और तुम कह रही हो तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम आई तो फ्लैट लॉक था और अब से पहले तुमने उन दोनों को कभी नहीं देखा। क्या जी? चेहरा नहीं देखा। क्या नहीं देखा? उन दोनों का चेहरा नहीं देखा। तुम हर बात में जी क्यों लगाती? पूरी बात नहीं बोल सकती? सर, मैंने आज से पहले उन दोनों को कभी नहीं देखा सर। मैं नहीं जानती हूँ। आप प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। मैं बहुत ही सिंपल और एजुकेटेड लड़की हूँ। मैंने खून नहीं किया सर। आप प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, पहले रोना बंद करो। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस चौकी में बुलाया जाएगा और तब तक तुम शहर से कहीं नहीं जाओगी। अभी के लिए तुम जा सकती हो। हमारे फ्लैट से 2 लाशें बरामद हुई और तुम कह रही हो तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं। हेलो प्रेमलता। यस सर। क्या हुआ, आज तुम ऑफिस नहीं आई? सर एक जरूरी काम आ गया था। सब ठीक तो है ना? जी सर। कल आओगी? जी सर। ओके, सी यू टुमारो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, आप? क्या आप कहीं जा रही थी? हाँ, वो मैं मार्केट जा रही थी, कुछ सामान लेना था।
बोलिए। इस केस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। आइए ना, आइए। दो लाशें जो आपके फ्लैट से बरामद हुई थी, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो सोचा चल के आपको बता देते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन? दरअसल वो दो लाशें टोनी और मोंटी की है। जो पार्टनर हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं और बहुत जगहों पे उन्होंने चोरी और डकैती की है। हमें लग रहा है आपके फ्लैट पे भी चोरी के मकसद से ही आए। वैसे आपके फ्लैट से कोई सामान तो गायब नहीं हुआ है ना? जी, एक्चुअली मैंने अब तक ठीक से देखा नहीं। वो जब मुझे अपने कमरे में लाशें मिली तो मैं एकदम घबरा गई थी। मैंने जाके आपको सीधा फ़ोन किया। वो दोनों आपके फ्लैट पे आए और किसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। बहरहाल हमें केस क्लोज कर रहे हैं। अब आप तनाव मुक्त हो सकती हैं। और हाँ, आपके फ्लैट से अगर कोई सामान गायब हुआ हो तो हमें जरूर बताइएगा। जी जी सर। सॉरी हमने आपको इतनी तकलीफ दी। इट्स ओके सर, ये तो आपकी ड्यूटी है। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, मैं चलता हूँ। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। आओ प्रेमलता, बैठो। मैंने सुना है तुम्हारे फ्लैट से 2 लाशें मिली है। यस सर। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता सर, वो पुलिस कह रही थी उनके रिकॉर्ड में ये दोनों अपराधी थे और मेरे फ्लैट में कुछ चोरी के इरादे से घुसे थे। ओहो, आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। देखो, तुम इस शहर में अकेली रहती हो, वहां पे तुम सिक्योर भी नहीं हो। तुम चाहो तो मेरे जुहू वाले फ्लैट में रह सकती हो। मैं सोचूंगी सर। वेरी गुड। अब तुम जाओ, अपना काम करो। प्रेमलता, 1 मिनट। देखो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, जाओ। तुम चाहो तो मेरे जुहू वाले फ्लैट में रह सकती हो। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। आओ, बैठो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी सर, बताइए। पहले तो तुम मुझे सर मत बोला करो। सर, मैं आपकी कंपनी की बस एक एम्प्लॉय हूँ और आप इस कंपनी के मालिक हैं। मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? तो ये बात है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब ये कि तुम्हें इस कंपनी का बॉस बना देते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अभी बताऊंगा। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एजुकेटेड भी हो। मैं तुम्हें किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं देखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम जैसे लड़की को चाहिए होता है। सर, मुझ जैसे लड़की को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जैसा आप सोच रहे हैं। मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। अरे ये भी कोई लाइफ है? 10,000 की नौकरी, 8 घंटे की ड्यूटी, ऊपर से किराए का घर। देखो, मेरी बात मानो, तुम चाहो तो मेरे जुहू वाले फ्लैट में रह सकती हो। वहाँ पे तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगा। धन दौलत, ऐशो आराम सब तुम्हारे कदमों में होगा। सो आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप शादीशुदा हैं, कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल करिए। कम ऑन यार, आजकल शादीशुदा का फिर बहुत नॉर्मल है और ये आम बात है। सर, सॉरी, मुझे लगता है अभी मुझे चलना चाहिए। वैसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। एक्सक्यूज मी। अरे मेरी बात तो सुनो। डोंट डेयर टू टच मी। मेरे साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। मेरी कमजोरी को मेरी मजबूरी समझने की गलती भी मत करना। मैं आपकी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप मेरे बॉस हो। मेरे साथ दोबारा कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, हेलो टॉनी। मैं तुझे एक लड़की का फोटो और उसका एड्रेस भेज रहा हूँ। उसके फ्लैट पे जा और उसका सारा सामान अस्त व्यस्त कर दे। उसे इतना परेशान कर को फ्लैट छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ओके सेठ। और ध्यान रहे, इस बात को किसी की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे कहने पे कर रहे हो। आप टेंशन मत लो सेठ, आपका काम हो जाएगा। बस पैसा आपको उनको, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बस तुम मेरा ये काम करो। ओके सेठ, नो टेंशन, हो जाएगा। अबे मोंटी, जल्दी जल्दी कर, वो चम्मक छल्लो आती होगी। चम्मक छल्लो? वैसे ये चम्मक छल्लो है कौन? अरे अपने को क्या मालूम। वैसे भैया ये चम्मक छल्लो सेठ के रखेल है क्या? अरे इस सेठ ने किधर किधर अकाउंट खोल के रखा है वही जाने। तू चल फटाफट अपना हाथ चला। टोनी भैया पैसे मिले वैसे? तुम्हें क्यों? चल रख, अबे पेमेंट रख। इधर से हमको कुछ भी चुराने का नहीं है, केवल हम यहाँ पे परेशान करने के लिए आए हैं। चल अपना हाथ चला।
जी जी भैया, कुछ भी नहीं लेंगे, बस सब देख रख दिए। चल इधर का सामान तू बिखर, मैं बाहर का देखता हूँ। ठीक है भैया। टोनी भैया, 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 टोनी भैया।